बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा नाजरीन। जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका बड़ा ही एक अहम इजलास गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ उसका पहला सेशन हुआ, आज उसका दूसरा सेशन होगा और उम्मीद ये की जा रही है कि बड़े ही अहम फैसले मुतवक्के हैं। बड़े ही अहम फैसले इस इजलास में किए जा सकते हैं और इसमें सबसे अहम जो फैसला जिसकी तरफ तमाम जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है उसकी नज़रें हैं, तमाम तर जो आज़ाद कश्मीर का सिनेरियो है वो बदल सकता है। और वो फैसला क्या है? कल अवामी एक्शन कमेटी के मुजफ्फराबाद के कोर मेंबर हैं शौकत नवाज मीर साहब, उनके अकाउंट से एक सवाल पूछा गया जिसमें ये कहा गया कि क्या अवामी एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ इसकी तरफ इशारा करती है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके जो इजलास है उसके एजेंडे में कहीं ना कहीं ये चीज़ शामिल है कि अवामी एक्शन कमेटी को इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मुमकिन तौर पर जो दो ऑप्शन हैं वो ज़ेरे गौर हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि अवामी एक्शन कमेटी खुद मैदान में उतरे और इलेक्शन लड़े, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन है कि वो किसी जमात को, और ख़ासकर जो मोस्ट फेवरेट जमात समझी जा रही है ज़राए के मुताबिक, वो ये है कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी कर सकते हैं और उनके जो टिकट हैं अगर तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के अंदर रजिस्टर कर लिया जाता है, क्योंकि 4 अप्रैल को इस केस का फैसला भी होना है, इलेक्शन कमीशन के अंदर इसकी समाअत होनी है। तो अगर इस चीज़ का फैसला हो जाता है और आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, बतौर जमात तस्लीम कर लिया जाता है, तो फिर मुमकिन तौर पर जो अवामी एक्शन कमेटी है वो जो तहरीक इंसाफ है उसके प्लेटफॉर्म से या तो इलेक्शन लड़ सकती है, और अगर इलेक्शन नहीं लड़ती तो जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान होंगे आज़ाद कश्मीर भर से उनको सपोर्ट कर सकती है। और फिर कहीं ना कहीं जाकर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका होल्ड जो कि अभी है, इससे मज़ीद बढ़ के जो है वो ताकतवर होकर और उभर कर वो सामने आ सकती है। तो आज दूसरा सेशन होना है, मुमकिन तौर पर बड़े ही अहम फैसले होंगे। इसके अलावा जो हुकूमत की जानिब से जो अवामी एक्शन कमेटी दावा करती है कि जो एक मायदा किया गया था उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है, और उसमें से चंद चीज़ें तो वाज़े तौर पर और ग्राउंड पर नज़र आ रही हैं कि जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मायदे में लिखा गया था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है उसको बेहतर किया जाएगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो इससे पहले थी वो उससे भी गई गुजरी हालत में है। यानी कि जो पहली जिस हालत में चल रहा था उससे भी बदतर हालत में जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है वो चली गई है। और आज़ाद कश्मीर में कोई इतनी बड़ी तादाद जो है वो नहीं है कि जो ऑनलाइन शायद काम कर रही हो या फ्रीलांसिंग वगैरह कर रही हो, लेकिन एक आप कह सकते हैं एक तादाद, छोटी सी तादाद भी है, लेकिन क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ना रोज़गार के मौके हैं, ना वहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसके बाद अगर वहाँ पर इंटरनेट भी ना चल रहा और एक छोटा सा ऑप्शन जो आज़ाद कश्मीर के अवाम या आज़ाद कश्मीर के शहरियों के पास है कि वो वहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए फ्रीलांसिंग करें या ऑनलाइन कोई भी काम कर सकें, कोई ऑनलाइन जॉब ढूंढ सके, तो अगर वो इस चीज़ पर नहीं कर सकते, उनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, तो आज़ाद कश्मीर के अवाम का फिर गिला जायज़ है। इसके अलावा सेहत के कार्ड के हवाले से भी अवामी एक्शन कमेटी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, माशिन की 12 नशिस्तों के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर मुमकिन तौर पर जो है वो कोई फैसला सामने आ सकता है। साथ ही साथ चूँकि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुजफ्फराबाद से कोर मेंबर थे शौकत नवाज मीर साहब, उनके खिलाफ NCCIA की जानिब से एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उनकी एक तकरीर को सामने रखकर ये कहा गया था कि उन्हें मुबैना तौर पर एक इदारे के एक बासर शख्सियत के खिलाफ जो है वो उन्होंने गलत ज़बान का इस्तेमाल किया, लिहाजा उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। और ये भी कहा गया था कि जब वो पाकिस्तानी हुदूद के अंदर दाखिल होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पर भी मुमकिन तौर पर जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। तो जो अवामी एक्शन कमेटी का आज का इजलास है, और मुमकिन तौर पर चूँकि आज ही फैसले होने हैं, एलामिया भी आज ही शायद जारी कर दिया जाए अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश थी और तकरीबन 6 से 8 घंटे की आप कह सकते हैं कि काफ़ी ताख़ीर के बाद जो है वो इजलास शुरू हुआ, और उसके बाद रात गए तक ये इजलास जो है वो जारी रहा। आज इसका दूसरा सेशन होना, और जिसमें बड़े ही अहम और बड़े ही आप कह सकते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की तारीख, क्योंकि देखें 2 से 3 माह हैं इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन के अंदर अगर अवामी एक्शन कमेटी ये ऐलान कर देती है कि वो हिस्सा लेगी या किसी जमात को या मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है, तो शायद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बाकी जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसके अंदर नून लीग है, जिसके अंदर रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, तो उसको धचका लग सकता है। और इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद आने वाले इलेक्शन में अगर अवामी एक्शन कमेटी मैदान में उतरती है तो शायद अवामी पजीराई की वजह से अवामी एक्शन कमेटी एक बड़ा सेट जो अपसेट है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमें देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।